कक्षा 12 में आ गए हो। गणित में 100 में से 100 लाने का सपना है। आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बताऊंगा वो कर लेना। और मैंने जो भी बता रहा हूँ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आपको बताया, मैं पूरी क्वालिटी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, जो लोग पैसे लेके आपसे सब कुछ दे रहे हैं ना, वो चीज़ मैं आपको फ्री में देता हूँ और उनसे भी बेहतर देता हूँ। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, थोड़ा ये मेरा कोई घमंड भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कुछ बातें बुरा लग रहा है ना तो आई एम सॉरी, लेकिन आप ट्रस्ट तभी करना जब आप मेरे वीडियोस देखोगे। प्लेलिस्ट चाहिए, वीडियो खोल के देखिए, तब आपको विश्वास होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप क्लास 12th में आ गए हो, भैया 100 में से 100 नंबर लाना है। थोड़ा जड़ी बूटी खिला दो, कुछ मंगते फूक के मार दो कि मैं 100 में से आ जाऊँ, तो भैया ऐसे नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का काम नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भैया कौन सा किताब पढ़े, किस किताब से प्रश्न आता है, तो एक सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कहीं से भी हो, सीबीएसई से हो, सीक्रेट किताब क्या है? आपकी एनसीईआरटी। ये जो आप एनसीईआरटी किताब देख रहे हैं ना, ये सबसे पहला हथियार है आपका। ठीक है, अगर ये पूरी कर ली आपने, इसको अच्छे से पढ़ाई कर लिया, अगर सिर्फ इकलौता यही पढ़ रहे हो तो आपके 100 नंबर आ सकते हैं। तरीके से पढ़ना होगा। देखो, इस साल मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, आपको पता है क्या करना है? जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले अपने बेसिक्स सुधारने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप सीधा सीधा सिर्फ प्रश्न को रट रहे हो, प्रश्न सॉल्व कर रहे हो। जो भी प्रश्नावली आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, जो भी चैप्टर कर रहे हो, उसके बेसिक जरूर आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर बेसिक अच्छे से क्लियर होंगे, आपको किसी भी प्रश्नावली के प्रश्न में, चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप आराम से बना सकते हो, वरना आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा। और जो बच्चा रट्टा मारने में जाता है वो रह जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, या फिर घिसपिट के पासिंग मार्क्स उसके आप आते हैं। तो पहले अपने बेसिक्स, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक सीखना है पहले। ठीक है, बेसिक करने के बाद आपका जो एनसीईआरटी है उसके जो उदाहरण है उसको जरूर करने हैं। बोर्ड एग्जाम में उदाहरण भर भर के आते हैं और बच्चे उदाहरण करते ही नहीं है। उदाहरण हो गया, प्रश्नावली हो गई, बच्चे प्रश्नावली तो कर ही लेते हैं और उसके साथ साथ ये उदाहरण छोड़ देते हैं। इस साल क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम देने के लिए बच्चे गए, मोस्ट ऑफ द 90% बच्चे उदाहरण नहीं करते, प्रश्नावली करते हैं, मॉडल पेपर सर इन्हीं में उलझ के रहते हैं। भाई, जो भी टीचर बोलता है ना कि जो मैंने पढ़ाया वहीं से आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल से एक स्ट्रेटेजी होती है। वो क्या करते हैं, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, वही क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराते हैं और बोलते हैं जो मैंने पढ़ाया वही आया। मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। मेरे देखो बच्चों, आपको सिंपल सी बात बताऊं, आप बस अभी ये अच्छे से कर लो, और वो तो करना ही है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आपको करना ही करना है। ठीक है, वो अभी नहीं करना, वो एंड में करना होता है। स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे पढ़ना है, प्लीज ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो देखिए, बेसिक हो जाएगा। जो भी प्रश्नावली कर रहे हैं उससे पहले उसके परिचय वाला उदाहरण सारा कर लिया, सब मैंने पढ़ा रखा है, और प्रश्नावली की है आपने। एक बार जब आप वीडियो देख रहे हो तो देखो, बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते हो उतारते हैं, वीडियो देखते हो उतारते, ऐसे नहीं। पहले वीडियो देख रहे हो तो वीडियो ही देखो यूट्यूब से। ठीक है, और उसके बाद दोबारा देखो, देखते हुए लिखो। एक काम और करना है, क्या? मैथ की फियर कॉपी बनानी है। मैथ की फियर कॉपी बनानी है। अगर आप फियर कॉपी नहीं बनाओगे, अगर आप बनाओगे तो क्या क्या बेनिफिट होगा ये मैं बता रहा हूँ। आप जो फियर करोगे, आपका जो एक बार रिवाइज होगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक आपका अच्छा हैंड रिटन नोटबुक बन जाएगा। खुद का लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है। और क्वेश्चन भी लिखना है, सिर्फ सोल्यूशन नहीं करना है, क्वेश्चन लिखना है फिर सोल्यूशन लिखना है। जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसका एक 2 पेज अलग से रखना, उसमें सारे फॉर्मूले लिखने हैं। कोई भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो लिखना है। आप क्या कर रहे हो, कोई प्रश्न हल कर रहे हो, उस प्रश्न में हो सकते हो तो थोड़ा सा अच्छा डब्बा बनाओ, और उस डब्बे में उस प्रश्न का थोड़ा मोड़ा 1 लाइन 2 लाइन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस क्वेश्चन का, उसमें लिख लो, उसमें आप लिख लो। ठीक है, ऐसे करने से बढ़िया हो जाता है, ये चीज करना। और एनसीईआरटी जो सोल्यूशन करने के बाद ना, कुछ पेजेस छोड़ देना या फिर एक अलग से ही कॉपी बना लेना, एनसीईआरटी के अलग और क्वेश्चन बैंक के अलग। जो इंपॉर्टेंट मैं कराता हूँ, जो भी मैं बोल रखा हूँ सब पढ़ा रखा है, पुराने सीरीज में भी नए सीरीज में भी चल रही है, जाके देखिएगा। ये काम पहले करना है। ठीक है, सारे सूत्र याद रखने हैं, सारे कॉन्सेप्ट याद रखने। जितना आप रिवाइज करोगे, ठीक है, सिर्फ जो सर मैं करा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को आप कर रहे हो ऐसा काम नहीं चलेगा। इनको तो करना ही करना है। साथ में घर जाने के बाद कुछ क्वेश्चन खुद से भी बनाना है। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे, वो अंदर से आवाज नहीं आएगी कि भाई मुझे आ गया, मैं कर लूंगा। जब आपके अंदर से ये आवाज आए
कि मैं कर सकता हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा, तो आप वास्तव में सीख रहे हो, अदरवाइज आप सीख नहीं रहे हो। ठीक है, जब तक अंदर से ये आवाज ना आए तब तक आपको लगे रहना है, फोड़ देना है। उसके बाद अगला जो हथियार है वो है आपका क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आप किसी पब्लिशर की खरीद सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। आप सोचोगे सर क्वेश्चन बैंक अभी मार्केट में नहीं आया, नया आएगा, वो तो एग्जाम से पहले आता है, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। आपको क्या करना है, अपने सीनियर का उठाना है, सीनियर से उठा के पढ़ाई शुरू कर देनी है। सिलेबस वही है तो उस क्वेश्चन में वही है, एक आध क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो हम करा देंगे अपने वीडियोस में, ऑलरेडी करा भी रखा है। जो जो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी पढ़ा रखा, करा रखा है चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज करा रखा है, शुरू कर दो अपनी पढ़ाई। तो ये चीज आपको शुरू से करनी। पढ़ाई कैसे करनी है, एनसीईआरटी एक चैप्टर हो गया, सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ ली, आप जिस भी बोर्ड से हो आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो, नया वाला है तो नया वाला लो, पुराना वाला है तो पुराना वाला करो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में देखो बिहार बोर्ड की अलग, हर बोर्ड का अलग अलग होता है, अपने बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जरूर करना है। ठीक है, और आप क्वेश्चन बैंक करने का फायदा क्या है, क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज जो होगा वही, ठीक है, जैसे ही हो जाए उसके बाद उसी चैप्टर का क्वेश्चन, जैसे चैप्टर 1 आपका क्या है, संबंध एवं फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन है ना, उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में आ जाओ। ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर जो भी है उसको करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बार आ रहा है। ठीक है, और इससे ये पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक हर साल आते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आ जाओगे तो संबंध के प्रकार, सतुल्य संबंध, संक्रामक, तुल्यता संबंध, फलन के प्रकार, एकाकी आच्छादक, 1-1-1-2 फंक्शन, प्रतिलोम फलन, है ना, गॉस फॉग, ये सब चीजें हर साल एग्जाम में आती हैं। तो जो एग्जाम में आती है उसको अच्छे से करना है, आपको टिक मारना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है उनको कर लेना, पक्का बना लेना है। हार्ड वर्क के साथ साथ शुरू से स्मार्ट वर्क भी करना है। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो जाता है उसका एक बार टेस्ट जरूर दो, जरूर टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन आए ना आए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको टीचर कराएगा। हम इस साल टेस्ट लेंगे, ठीक है, और हमारी एप्लीकेशन बहुत जल्द आने वाली है, अगर आ गई होगी तो मैं लिंक्स पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना और डाउनलोड करके 5 स्टार रेटिंग दे देना। ये करना है, टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट देने से क्या होगा, आपकी रिविजन होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी, एग्जाम का जो डर है वो दूर होगा, एग्जाम फियर हटेगा। टेस्ट दोगे, कुछ क्वेश्चन नए भी आएंगे तो उनको आप सीखोगे। ठीक है, टेस्ट पेपर मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये चीज आपको शुरू से करनी है। बच्चे क्या करते हैं, पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरे में गए, दूसरे को पढ़ा, तीसरे में गए। भाई जब तुम एक को पढ़ के दूसरे में जा रहे हो, दूसरे से तीसरे में जा रहे हो, तो उसको भी इंपॉर्टेंट दोगे, देना है। अगर नहीं दोगे तो वो तुमसे नाराज हो जाएगी, तुमसे रूठ जाएगी, और तुम जब बाद में उसके पास जाओगे, उस चैप्टर के पास, फिर तुम्हें दोबारा से बनाना पड़ेगा उसको, मतलब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए भाई अगर उसको साथ में लेके चलोगे, जैसे तीसरे चैप्टर में आ गए, चौथे चैप्टर में आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, हाँ ये था 10 मिनट देख लिया, ऐसे ही देखना है। कोई क्वेश्चन तो डाउट लग रहा है उसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। जब भी पढ़ने बैठो पेपर में, कॉपी में पेन जरूर चलाओ, ये नहीं कि सिर्फ देख ही रहे हो, ना ना, जो चीज आपने पढ़ ली है उसको सिर्फ ऐसे पन्ना पलट के भी देखो तो भी रिवाइज हो जाता है। डेली ये काम करना है। उसके बाद अगर कुछ चैप्टर हो गए हैं तो 2-2 चैप्टर का भी टेस्ट दो, टेस्ट देने की आदत लगा देना। ये मत सोचना कि टेस्ट देने से आपका टाइम बर्बाद होगा, टेस्ट देने से आप खुद को निखारोगे, अपने आप को संवारोगे, एग्जाम का डर दूर करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ये चीज होगी। कम से कम शुरुआत में स्कूल कॉलेज को छोड़कर आपको कम से कम मैथ डेली, अभी कम से कम 3 घंटा डेली पढ़ना है, अभी 3 घंटा डेली पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ रहे हो स्कूल के अलावा 3 घंटा, ठीक है, कोचिंग के अलावा, तो आपकी तैयारी मस्त चलेगी। ठीक, इतना ही करना है, और कोई दूसरी किताब नहीं है। और जो आप बोल रहे हो ना सर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र मॉडल पेपर, वो अभी नहीं करना, वो जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद ही करना होता है। अगर अभी आपको हाथ में उठा के पेपर दे दूं, अरे भाई कितना टफ है, भाई क्लास बहुत पेपर बहुत आसान आता है, टफ पेपर आज तक कभी नहीं आया है, आज तक कभी नहीं। टफ उसी बच्चों को लगेगा जिसने भाई पढ़ाई नहीं की है। अगर कोई दोस्त तुम्हें बोल रहा है कि भैया ये टफ है वो टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे चैप्टर आसान है, सारे चैप्टर आसान है। अगर आप हमसे जुड़ गए तो आपको तो और आसान लगेगी, पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बस खुद पे विश्वास रखिए, मेहनत करना है, रिवाइज करना है, प्रॉपर टेस्ट देते रहना है, और कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी है, तो आप एग्जाम में फोड़ सकते हो, टॉप कर सकते हो। 100 में से 100 लाना एकदम हलवा है। बस खुद पे बिलीव रखिए और मुझ पे विश्वास रखिए, अपने मेहनत कीजिए। ठीक है,
और जो मैंने बोला नोट, ठीक है, फियर कॉपी, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये रेगुलर बेस पे करना है आपको।